ओ बाबा जी सुनो, आप मेरे यही नगर में रह जाओ, मेरे गोकुल में रह जाओ, तुम्हारे लिए आश्रम बनवा दूंगी, गौशाला, मंदिर, विद्यालय, तुम जो कहोगे सब मैं बनवाऊंगी, सारी व्यवस्था मैं करूंगी, बस अब मेरे गोकुल से कभी जाइएगा नहीं, यही रहो। भोलेनाथ ने कही मैया ऐसे नहीं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। यदि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे लाला को अब काबू की नजर ही ना लगे, तो एक काम करियो, एक मेरा मंदिर बनवाना, और उस मंदिर में जब तुम्हारे लाला नहायो करे ना, तब उनके स्नान को जल मेरे ऊपर के है के जायो करे। कन्हैया सोच रही है गोद में लेटे लेटे, ठीक है महाराज, हम बोल नहीं सकते, तो तुम अपने मन की चीजें बनवा लो, है भाई, हम बोलते होते तो हम भी कह देते कि हमारे गुरु जी हैं, लेकिन कहें कैसे, हम तो बच्चे हैं। अब महाराज बाबा जी बन के आए हैं, तब अपने मन की करवाई रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, भगवान भोलेनाथ की आंखों में आंसू भरे आए हैं। श्याम सुंदर की ओर दिव्य मनोहर बाकी झांकी देख करके भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं भोलेनाथ को देख के, और भोलेनाथ मन ही मन आदर सहित नमन कर रहे हैं। मैया से कह रहे, मैया तेरो जे लाला सदा जुग जुग जीवे, सदा जुग जुग जी है तेरो लाला, वो जुग जुग जीवे री जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री जसोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी,
घड़ी जब होई जसोदा मैया करके बोले, धन्य घड़ी जब होई जसोदा मैया करके बोले, धन्य घड़ी जब होई जसोदा मैया करके बोले, धन्य घड़ी जब होई जसोदा मैया करके बोले। नूपुर बांधी दो चरणन में गुटमन गुटमन बोले, नूपुर बांधी बाबा की अंगूरिया जग जग दीवेरी जसोदा मैया तेरा आया काल डर जाके डर भगतन कोई दतारी, आया काल डर जाके डर भगतन कोई दतारी, आया काल डर जाके डर भगतन कोई दतारी, आया काल डर जाके डर भगतन कोई दतारी। वो अपने लाल को मरम न जाने तू बोली कहतारी, अपने लाल को जाके बरस बिना मोहि बलना जुग जुग दीवेरी जसोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग तेरा ललना नंदरानी तेरा ललना, तेरा जुग जुग दीवेरी जसोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग दीवेरी जसोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग दीवेरी जसोदा मैया तेरा ललना। भगवान भोलेनाथ सर को अनंत आशीर्वाद देते हुए, मैया यह तेरा लाला जुग जुग जीवे। भगवान श्याम सुंदर की बाकी झांकी को हृदय में धारण करके भगवान भोलेनाथ लौटकर अपने कैलाश के लिए चले जाते हैं। कहते हैं श्री सूत जी महाराज के हे ऋषियों, एक बड़ी दिव्य कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्धं मन आदधे। एक बार श्री नारद जी महाराज अपनी वीणा उठा करके चले जा रहे हैं हिमालय के कंदराओं में। वीणा पर भगवान नाम संकीर्तन गाते हुए नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
चमचमाते हुए हिमालय की कंदराओं से निकल के जा रहे थे कि तभी चहचहा रहे हैं। नारद जी महाराज ने सोचा यहाँ कुछ देर बैठ के भजन कर लिया जाए। कुछ जगह, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर जाते ही भगवान के भजन में मन स्वतः लग जाता है। कृपया ध्यान दीजिए, जितनी देर में एक गाय नहीं जाती है उतनी से ज्यादा देर तक कहीं टिक नहीं सकते। बच थोड़े ही ना पाओगे, आंखें छोटी छोटी हैं, पेट भी पूरा है। जय सिया राम। कथा में मन लगाओ, दुनियादारी में नहीं। नारद जी महाराज को श्राप लगा हुआ है। सदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रहणेधिना। जितनी देर में गाय कही जाती है इतनी देर एक जगह टिकते हैं, बस इतने से ज्यादा नहीं रुकते। लेकिन आज तो चमत्कार हो गया जी, श्राप भी बाधित हो गया और श्री नारद जी महाराज की समाधि लग गई। समाधि में जो आनंद होता है ना, वो आनंद दुनिया की किसी चीज में नहीं है। यदि हम उस आनंद के बारे में आप लोगों को बताना भी चाहे ना, तो ये बात ऐसे होगी जैसे किसी गूंगे आदमी को बढ़िया सुंदर मीठी मेवा मिष्ठान युक्त खीर खिलाओ और खीर खिलाने के बाद उससे पूछो, भैया खीर मीठी थी? बोले हाँ। कितनी मीठी थी? तो मिठास का वो अनुभव कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार अपने मुंह से कह नहीं सकता। ठीक मेरे बंधुओं माताओं, ये जो समाधि का आनंद है, ध्यान का आनंद है, वो इस जीव के विषय का नहीं है, इस जीव से परे बात हो जाती है। भोलेनाथ जब समाधि लगाने बैठते हैं ना, कितना कितना समय हो जाता है पता है? शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागे समाधि अखंड अपारा, लागे समाधि बीते संवत सहस्र सतासी, बीते जय हो भोलेनाथ। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बाद भगवान भोलेनाथ आंखें खोलते। यदि अंदर आनंद ही न मिले तो भाई क्यों हम बैठे रहे? नहीं मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, जो संसार में हमें सुख दिखाई दे रहा है, यह संसार का सुख केवल और केवल जी हमें अनुभव होता है, महसूस होता है, आंखों से, इंद्रियों से हम उसे अनुभव करते हैं। लेकिन परमानंद केवल चिंतन का विषय है, ध्यान का विषय है, साधना का विषय है। सभी लोग प्यार से बोले जय सिया राम। नारद जी महाराज समाधि में बैठे हैं और जैसे ही इन्होंने अखंड समाधि लगाई तो सिंहासन हिलने लगा। किसका? देवराज इंद्र का। हाँ जी, इनके सिंहासन के बोल्ट बहुत ढीले हैं। जरा सा कोई इस धरती पर तपस्या करना प्रारंभ करे, इनकी गद्दी हिलने लगे। जैसे हमारे यहाँ कोई नेक थोड़ा सा अच्छा काम कर ले, 4 पैसा कमा ले, तो उसके तमाम दुश्मन बन जाते हैं। ठीक इसी तरह ये देवता लोग भी कम थोड़े ना पड़ते। और हैं कौन? तुम लोगों में से तो बन के जाते हैं।
भाई तुम में से भी चुनाव होकर के कोई मंत्री संतरी बन जाए और वही जब ज्यादा धर्म कर्म करे, पूजा पाठ करे, कोई देवता बन जाए, तो ये तो अपने कर्म की साधना के ऊपर है। लेकिन देवराज इंद्र ने देखा, देवराज इंद्र ने देखा कि ये कहीं इंद्रासन न ले ले, मेरे इंद्रासन को न छीन लें, झपट लें, क्योंकि तपस्या के द्वारा सब संभव है। तो देवराज इंद्र ने घबरा करके अपने साथी कामदेव को बुलाया। कहा, कामदेव तुम स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सराओं को लेकर जाओ और जाकर महात्मा नारद जी को उस तपस्या से विरत कर दो, तपस्या से हटा दो। शास्त्र कहते हैं कि कुत्ता और इंद्र, इनका स्वभाव एक जैसा ही होता है। यानी जिस प्रकार कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो, कुत्ता रास्ते में पड़ी हुई कोई सूखी हड्डी चबा रहा हो और शेर आ जाए तो शेर को देखते ही वो हड्डी को लेके भागता है, कहीं शेर मेरी हड्डी नहीं छुड़ाए। उस बेचारे को ये थोड़ा ही ना पता है कि शेर कभी हड्डी नहीं खाता, वो तो बिल्कुल ताजा शिकार करके वही खाता है। लेकिन आज इंद्र की स्थिति बिल्कुल वही है। अप्सराएं आई, इंद्र के कहे अनुसार कामदेव के सहयोगी वसंत ने, कामदेव का साथी है वसंत, एकदम आकर के उस हिमालय की कंदरा को सजा दिया, बड़ा दिव्य बना दिया। जो वृक्ष थे ना जितने, उन सभी वृक्षों पर अनायास ही फूल खिलने। मेरे प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार श्री नारद जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उसमें व्यवधान डालने के लिए देवराज इंद्र के द्वारा भेजा गया यह वसंत और कामदेव अपनी क्रियाओं में जुटे हुए हैं। क्या है? फलों पर, वृक्षों पर फल लग गए हैं, पुष्प लग गए हैं, शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है, सुंदर संगीत बजने लगा है, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। नारद जी ने आंखें खोल के देखा, कामदेव के जो 5 बाण हैं वह 5 बाण चलाए, लेकिन नारद जी का कुछ नहीं कर सके। तब श्री कामदेव ने घबरा करके महात्मा नारद जी के चरण पकड़ लिए। हे महात्मा जी, हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। क्यों? क्योंकि हम तो इंद्र के कहे अनुसार आपकी तपस्या में व्यवधान डालने आए थे, हमें क्षमा कर दीजिए। तो नारद जी को क्रोध भी नहीं आया और काम भी नहीं परेशान कर पाया। इतना कह करके जब सब वह देवता चले गए तो नारद जी खड़े हुए। चलो अब तो बहुत तपस्या हो गई, कामदेव को भी जीत लिया, चलते हैं लोगों को अपनी बात बताते हैं। और सीधे पहुंचे सबसे पहले कहां? भगवान भोलेनाथ के पास, कैलाश पर जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ भी बड़े अचंभित और कहते हैं, सुनो नारद जी, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मधुवचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। भगवान भोलेनाथ से जाकर के कहा, महाराज आज हम वो काम कर आए हैं जिस काम को अच्छे नहीं कर पाए, और उनकी तो हम क्या बताएं। स्वयं मेरे भोलेनाथ भी अपनी धर्म पत्नी के साथ रहते हैं और परमात्मा नारायण भी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मानो काम को इन्होंने भी नहीं जीता, लेकिन मैंने काम को जीता है। भोलेनाथ
आज आपके इस दास ने कामदेव को जीता। भोलेनाथ ने कही देखो नारद जी, ऐसा है ना कि आप एक काम करना, ये बात कभी तुम्हारा आना जाना होना यदि वैकुंठ तो भगवान नारायण से मत कहना। नारद जी ने कही क्यों? बस मेरी बात मान लेना और नारायण से इस बात को मत कहना। नारद जी को मन में ऐसा लगा कि ये ऐसा सोच रहे होंगे, अरे हमने काम को जीत नहीं पाया, ये बाबा जी जीत आया तो कहीं इसका नाम नहीं ज्यादा हो जाए, इसलिए मना कर रहे होंगे। भोलेनाथ ने तो बड़े भले के लिए मना किया था, क्योंकि भोलेनाथ तो भोलेनाथ, करो भैया तुम भरोगे, हमें क्या है। लेकिन भगवान नारायण की ये विशेषता था कि वो अपने भक्त के हृदय में जरा सा भी अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर बुराई बर्दाश्त कर लेंगे, तुम्हारी हर कमी को भूल जाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारे मन में अभिमान है तो परमात्मा नारायण कभी भी उस अभिमान को रहने नहीं देंगे, समूल मिटा डालेंगे। नारद जी ने जैसे ही भोलेनाथ की बात सुनी, प्रणाम करके वहां से चले, और चले भी तो कहीं दूसरी जगह के लिए नहीं, कहां? एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। धीर से तो गाने मुनिनाथ, धीर से तो गाने मुनिनाथ, जह बस श्रीनिवास श्रुति गाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति गाथा। एक बार कर बीड़ा उठा करके हरि नाम गाते हुए सीधे पहुंचे कहां? क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथ। भोलेनाथ ने स्पष्ट मना किया था, लेकिन यदि सास कह देना बहू दे, बहू जा अलमारी को मत खोलियो, जा बक्सा को मत खोलियो, तो समझ लो तुम हटो तो सही महाते। हाँ, वो तो खुली लगी है, उसे तो कोई भी रोक रहा ना खोले, क्योंकि तुमने मना कर दी। तुमने मना करी तो खोलने में अब तुम्हें 10 गुना आनंद आएगा। जिस काम की मना कर दो ना, उस काम को लोग जानबूझ के करने लग जाते हैं। बोले शायद इन्हें मेरी कीर्ति, मेरा यश अच्छा नहीं लगा, चलता हूं और परमात्मा को श्रीमन नारायण को सुनाता हूं। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति गाथा, जहां पर लक्ष्मीपति रमापति भगवान श्री नारायण विराजमान है। जय सिया राम। हाँ, देर तो नहीं हो रही? हाँ, बताते ना, मैं तुमसे पूछ पूछ के सुनाऊंगा। सोचने लगे श्री नारद जी महाराज कि श्रीमन नारायण जो सदा पहले आते थे ना नारद जी, तो पहले तो बड़े प्रीत भाव से आते थे, प्रेम सहित आते थे, लेकिन आज हरसी उठे मिली रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता।
आप तो अपनी प्रार्थना से फुर्सत हो तब ना, जो पहले आपके चरणों में बैठते थे आज भगवान नारायण उन्हें देखते ही खड़े हो गए। अरे नारद जी कहाँ चले रहे थे, इतने दिनों से आए नहीं। तो कहते महाराज किसी जरूरी काम में लगे थे, हमने सोचा हमारा एक काम हमारे प्रभु नहीं कर पाए, देखो कोशिश करें, कर दिया महाराज, कर दिया। नारायण भगवान ने पूछा क्या कर दिया ऐसा? भगवान कहते बोले भी हंसी चला चल माया, हुआ था, थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन आपके आशीर्वाद से हो गया महाराज, मैंने काम को जीत लिया। अच्छा काम को जीता? नारद कही सहित अभिमाना, काम तो हम जैसे गृहस्थों को सताता है, हम जैसे कामियों को सताता है, तुम्हारे जैसे योगियों को महात्माओं का भला क्या यह बिगाड़ पाएगा? ये कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी नहीं। इसलिए ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो नारद कही सहित अभिमाना, अभी तक वाणी में बड़ा विनम्रता होती थी, लेकिन अब वो विनम्रता नहीं है, अब तो केवल वाणी में हे प्रभु कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, ये तो सब केवल तुम्हारी कृपा है प्रभु। कहीं कैसे सहित अभिमान, अब इसमें कोई विनम्रता नहीं, अभिमान, तुम्हारी ही कृपा है, कर लिया हमने जो काम। भगवान नारायण ने सोचा ये मेरा बड़ा अच्छा भक्त है, इसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, क्यों न इसके हृदय में पैदा हुए अंकुर को आज ही रौन दिया जाए। और इतना कहते ही उन लीलाधर ने अपनी लीला रचना प्रारंभ कर दी। और क्या कहा कि जैसे नारद जी महाराज आगे बढ़े, प्रणाम करके जब वैकुंठ से आगे आए तो देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर नगर है, बड़ा सुंदर पूरे। उस नगर के जो राजा है ना, उस नगर के राजा ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर रखा है। जैसे ही नारद जी ने देखा ये कौन सा शहर है, कोई बन गया, हमें तो बहुत समय तपस्या में हो गया ना। अच्छा, अंदर जैसे ही बढ़े तो देखा तोरण द्वार सजे हुए हैं, मंगलमय पताकाएं लगी हैं, जगह जगह दीपक जल रहे हैं, कलश रखे हुए हैं। किसी से पूछा क्यों भैया ये यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? बोले हाँ, हमारे इस देश के राजा की जो राजकुमारी है ना विश्व मोहिनी, उनका आज का स्वयंवर है। अच्छा, नारद जी ने कहा हमने काम को तो जीत लिया है, चलो चलकर देख लेते हैं कैसी है राजकुमारी। जैसे ही पहुंचे तो उन महाराज ने आदर सहित चरण धो करके श्री नारद जी को अंदर बिठाया और कहा हे गुरुदेव, आज मेरा यह घर पावन हो गया, मेरा जीवन शुद्ध हो गया और आज मेरी बेटी का, मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। ऐसे शुभ अवसर पर आपके चरण पड़ गए, आपका दर्शन मिल गया, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन गुरुदेव, थोड़ा सा मैं अपनी बेटी का हाथ दिखाना चाहता हूँ।
जब हम लोग किसी के घर जाते हैं ना तो लोग अपने बारे में कुछ पूछे या ना पूछे, अपने संतान के लिए जरूर पूछते हैं, क्योंकि माता पिता को चिंता केवल अपनी संतान की होती है। तो आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। अपनी कन्या अपनी बेटी विश्व मोहिनी को लेकर जैसे ही आए, कहा बेटी प्रणाम करो, महात्मा जी को अपना हाथ दिखाओ। जैसे ही श्री नारद जी महाराज ने हाथ देखा, हाथ देखते ऊपर जैसे ही आंखें करी, बाबा जी तो बाबरे है गए। हाँ, अब तो बेचारे कभी इधर देखें कभी उधर देखें, रेखा तो देखना ही भूल गए। महाराज ने कही स्वामी जी मेरी बेटी का हाथ देख लीजिए। सोई नारद जी को मुझे झेप लगी, कुछ शर्म सी लगी कि महाराज पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हाथ तो जैसे ही लगा गई और तो नारद जी की और बुद्धि भंग। क्यों? जो यह बड़े अमर सोई होई, अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, समर भूमि ते जीत न कोई। जो यह बड़े अमर सोई होई, जो यह बड़े अमर सोई होई, समर भूमि का ही जीत न कोई, समर भूमि ते जीत न कोई। सेवन सकल चराचर माया, सकल चराचर माया, हरे शील निधि कन्या जाहि, कन्या जाए, हरे शील निधि कन्या जाहि। शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी जिसके गले में अपनी बरमाला डालेगी ना, जो यह बड़े अमर सोई हो वो अमर होगा। समर भूमि कहीं जीत न कोई, युद्ध भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं, उसके अंदर सारे गुण ही गुण हैं। आदरणीय सज्जनों, नारद जी ने सोचा यदि ऐसी बात है तो जाते हमारो ब्याह है जाए तो, क्योंकि जाते ब्याह है के बाद भैया अमर है जाएंगे और कोई फिर कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। नारद जी अब तो सोचने लगे ये क्या, हम तो तपस्या करके आए हैं, वैसे ही जो सबरी चमड़ी जल गई है और चले आए यहाँ स्वयंवर में, अब कहा करो? अब तो एक ही सहारा है, क्योंकि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम। कन्या हमेशा रूप का वर्ण करती है, कन्या सुंदरता देखती है, माता वित्तम, माता पैसा देखती है, मेरी बेटी को सुख भी मिलेगा या नहीं, घर में कितना वैभव है, कितनी सुख सुविधाएं हैं, ये माँ देखती है। पिता कुलम, पिता कुल देखता है, परिवार कैसा है, लोगों के विचार कैसे हैं, समाज में प्रतिष्ठा कैसी है। लेकिन ये तो स्वयंवर है, विश्व मोहिनी बाधा डालेगी और यदि नेट हमारा थोड़ा नेट सही है जाए ना तो पक्का हमारे गले में पड़ेगी ये तो। अब कहा करें, बोले विपत्ति में सहारा कौन होता है? परमात्मा। सोई नारद जी दौड़े और सीधे पहुंचे जाकर भगवान के पास और भगवान से कहा हे प्रभु, अभी आए थे 20 मिनट पहले, हाँ जी, राम राम भी आगे बोले हाँ, और अब आए ना तो मैं ते हाथ जोड़ के आए ऐसे करके, हाँ जय हो हे भक्त वत्सल, हे दीनानाथ तुम्हारी जय हो। भगवान ने पूछा अरे अभी तो गए थे तुम थोड़ी देर पहले, कैसे जय हो अभी लग गई? तो बोले महाराज एक काम है। क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि,
तुम्हारे ही गुणगान गाए हैं, तुम्हारे ही नाम लिए हैं। अब आज ये मेरा काम कर दो, क्या कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने कही क्यों? क्योंकि बिना तुम्हारे रूप के मुझे वो नहीं मिलने वाली। नाम भी लेना छोड़ गए। हाँ, नाम भी नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि अपनी घरवाली का नाम नहीं लिया जाता। तो पहले ही महाराज जी मुँह में इतना बड़ा लड़ुआ बना के बैठ गए। हाँ हाँ, हमारा भी यहाँ हो वही थे। क्योंकि पति नाम आत्मा नाम गुरुर नाम नामानि कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्र कलत्रयो। 5 लोगों का नाम अपनी जीभ से नहीं लेना चाहिए। किसका? सबसे पहले अपने पति का नाम, हाँ, और अपनी पत्नी का नाम। भगवान श्री राम जब माता जानकी को बुलाते हैं तो अलग नाम से बुलाते हैं, और माता जानकी प्रभु श्री राम को करुणा निधान कह करके बुलाती हैं। और आजकल हमारी मैया तो लल्लू के पापा कह के बुलाती है। न भैया कोई ढंग कोई नाम धर लियो करो। एक जगह कथा है, सुनो। अब कथा में सब जने कीर्तन बोले, एक मैया नहीं बोले, सामने बैठे कीर्तन नहीं बोले। अब मेरी निगाह बेर पड़ जाए, मैया बोल ले, नेक बोल ले, या मोड़ी पे कच्ची बोले, मैया नहीं बोले। कीर्तन चल रहा था। काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो मैया ने बिचारी के आदमी को नाम हो देवकी नंदन, शुभ नाम ही नहीं ले कैसे है? जब ज्यादा कहीं तो एकदम से खड़े है, क्या बोली? काली अमर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। ले तो भैया अपना नाम यानी अपने पति का नाम जीभ से नहीं ले। और आजकल की जो फैशन वाली है ना भैया, बिन की तो रोटी ना है पचे, पतो ही ना चले जो अपने छोरा बुला रही है कि आदमी है। हाँ, कितनी जोर से आवाज लगा रही। जो बाबा नाम में टेढ़ो मेढ़ो हरो पीरो भाई नाम तो मतलब कोई तीसरा आदमी समझे तो हम तो ये समझते जाएगा भैया होएगा या छोरा छापरा होएगा। बाद में पता चली जे तो जाई को आदमी है। और ये राम 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 है। तो अपने पति का नाम। दूसरा गुरोर नाम, अपने गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। और नामानि कृपणस्य च, जो कंजूस आदमी हो ना, हाँ बाबू को नाम नहीं ले, नहीं तो हाजी बाकी गुण आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में। और ज्येष्ठापत्र कलत्र, जो तुम्हारा बड़ा बेटा हो, बड़ा पुत्र हो, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अब कछु भैया पूछ रहे आवेंगे, महाराज हमारे छोरा को नाम हम कहा लेंगे फिर? तो देखो ऐसा मैंने जो बताया, ये जो जन्म कुंडली का नाम होता है उसके लिए बोला गया हर माता पिता को अपने बड़ी बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, जो उसकी जन्म पत्री का नाम हो वो। दूसरा जो बोलने का नाम है उसके आधार पर आप प्रयोग कर सकते हैं। पत्नी का नाम, पति का नाम। जो पत्नी अपने पति का नाम लेके बुलाती है, समझ लो वो उसकी उम्र खाती है, वो उसकी आयु खाती है। और जो पति भी अपनी पत्नी का नाम लेते हैं वो भी ठीक नहीं, वो भी पुण्यों का नाश करने वाला होता है। इसलिए हमें इनका नाम नहीं लेना चाहिए। नारद जी पहले ही भूल गए नाम ले वो हाजी। ओ भय भाग्य नहीं पावो ओ ही, मैं उन्हें नहीं पा सकता। भगवान जी ने कही तुम तो काम भी जाइए महाराज, अभी अभी जीत जाग के आए हो तुरंत। लेकिन भगवान ने भगवान से पुनः कहा जेहि विधि होहि, ये तो आप भी कहना रोज बोला करो भगवान से, ये चौपाई याद कर लेना है।
जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेरी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु जेहि विधि मोहि नाथ हित मोरा, जिसमें मेरी भलाई हो। हे प्रभु आप वो है, हमारी भलाई किसमें है ये हम नहीं जानते, ये परमात्मा अच्छे से जानता है, और फिर वो वही करेगा वही देगा जिसमें हमारा वास्तव में हित होगा। अब भगवान ने कहा नारद जी कोई बात नहीं, तुमने आज तक जीवन में हमसे कुछ नहीं मांगा, अभी बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। हाँ, तुमने कभी नहीं मांगा, आज पहली बार मांगा है तो मैं तुम्हें देता हूँ। और अभी ट्रेन आ रही है, देख गर्दन ऊंची है मेरे लग गई। मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो जा रहे हैं, बैठे उनसे नहीं कहिए। भगवान जी कहते हैं नारद जी सुनो, जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवना न कछु, बचन अमृता हमार। नारद जी हमारा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा भला होगा, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। और नारद जी महाराज ने देखा कि हाथ भगवान श्री नारायण जैसे हो गए, पूरा शरीर एकदम सुंदर परमात्मा श्री नारायण की तरह, लेकिन शकल बना दी बंदर जैसी। जो शकल तो दिखती नहीं, तो शकल हो गई नारद जी की बंदर की तरह। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के सिर पर काम सवार हो जाता है, विकार सवार हो जाते हैं, तब वो भी बंदर की भांति ही नाचता है, बंदर की तरह ही उछलता कूदता है। आदरणीय कथा प्रेमियों, नारद जी महाराज वहां से बड़ी तेजी से चले और देखो जिस बड़ा सुंदर महल बना हुआ है, महल के जिस दरवाजे से राजकुमारी विश्वमोहिनी उस सभा में प्रवेश करने वाली है, उसमें दरवाजे की घुसते ही जो सीट थी ना वही खाली पड़ी थी। नारद जी बोले दरवाजे में से घुसेंगी, सबसे पहले हम दिख जाएंगे, सोई जय माला हमारे गले में फिर का जय श्री राम। अब नारद जी बैठ गए दरवाजे पे, भगवान भोलेनाथ के दो गण आ गए इनके पीछे पीछे। बाबा जी कहीं परेशान नहीं है जाता, पीछे बैठे बैठे बात कर रही है। क्यों भैया देख जो सामने कितना सुंदर आदमी बैठा है, इसे छोड़ के अब विश्वमोहिनी और किसी से विवाह करने वाली नहीं है। नारद जी देख के खुश हो गए, हाँ अब तो बात बन गई, अब कौन है हमें रोकने वाला है। इधर इतनी देर में राजकुमारी विश्वमोहिनी निकली, जैसे निकली सोई गर्दन उचका उचका के देखा। जैसे विश्वमोहिनी ने देखा, अरे जी बंदर भी मुझसे विवाह करने आया है, सोई गुस्सा के मारे बिचारी ने नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। अब नारद जी ने ये सोचा कि इनकी निगाह नहीं पड़ी मेरे ऊपर, सो नारद जी खड़े हैं क्या आगे किसी तरफ पहुंच गए। तो जो राजकुमार थे ना बोले महाराज आप राजकुमारी को आशीर्वाद देने आए हो कि ब्याह करेंगे, क्योंकि और सब लोगों को तो नारद जी दिख रहे हैं, विश्वमोहिनी को बंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ
तो सब लोग जो प्रणाम कर रहे हैं ना, वो तो महात्मा समझ के, नारद समझ के कर रहे हैं, और नारद जी खुद को नारायण समझे बैठे हैं। जैसे विश्व मोहिनी ने देखा भी नहीं कि तब तक आगे बढ़े और परमात्मा श्री नारायण पधारे, और उसको देखते ही विश्व मोहिनी ने माला पहना दी। अब जैसे ही माला पहनाई नारद जी तो गुस्सा के मारे पर बनाने लगे, अरे जे कपटी, अरे राम राम जी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। मुझे पता था, मैंने इनसे जब रूप मांगने गया था ना, तभी मुझसे ये हाजी गलती बन गई, क्योंकि ये तो बहुत दुष्ट है। हे हरे त्वं महादुष्ट, हे श्री हरि आप महादुष्ट हो, तुमसे कभी भी किसी का अच्छा देखा ही नहीं जाता, तुमसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती। समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, लक्ष्मी खुद लेगी, और बेचारे दैत्यों को हाजी बालों में मदिरा पिलवा दी। तुमसे कभी किसी दूसरे का भला देखा ही नहीं जाता महाराज, वो तो भोलेनाथ थे बेचारे भोले भाले, जो उनको जहर पिला दिया है और खुद सब कुछ ले लिया। आज नारद जी इतने क्रोध में भर गए, इतने क्रोध में आ गए कि क्रोध में आने के बाद श्री नारद जी महाराज बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, और कहते हैं कि अरे सुनो, आज तुमने जो मेरा हाल किया है ना, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं नारद तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह आज मैं अपनी के लिए इस तरह रो रहा हूँ, इसी भांति तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए एक दिन रोना पड़ेगा। किसी की चहेती कोई दूसरा ले जाए, भैया जी तो कोई भुक्त भोगी जाए। नारद जी श्राप दे के भी शांत नहीं हुए, और श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं। उसी क्षण भगवान ने अपनी माया का निवारण कर दिया, अपनी माया को खींच लिया। जैसे ही अपनी माया को खींचा, न तहां रमा न राजकुमारी, न तो वहां पर लक्ष्मी है और ना ही विश्व मोहिनी, केवल भगवान नारायण खड़े हैं। निगाह घुमा के पीछे देखा तो न वो नगर है। नारद जी सब समझ गए, ये मेरे परमात्मा ने लीला करी थी, मुझे काम विजयी होने का जो घमंड हो गया था, मेरे प्रभु ने समाप्त कर दिया। इतना सुनते ही चरणों में गिर गए, डंडे की भांति भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रभु माया दूर निवारी, जब प्रभु नारद जी महाराज चरणों में गिर गए। हे प्रभु, अब मेरे ऊपर कृपा करें, यही विधि हो नाथ हित। हे मेरे दीनानाथ, मुझे श्राप दे दीजिए, नरकों में गिरा दीजिए। अरे मैंने किया तो किया क्या, अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को मैंने यह श्राप दे दिया। अरे प्रभु, ये मेरी वाणी कट जाए, मेरी जीभ टूट जाए, ये आखिर मुझसे हुआ तो हुआ कैसे? भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कहा नारद जी, तुमने जो वहां पर काम को जीता वो अपनी वजह से नहीं, बल्कि उस स्थान पर स्वयं भगवान भोलेनाथ कभी तपस्या करते थे। तब देवताओं के कहने से कामदेव गया, और कामदेव ने जाकर जब भोलेनाथ की समाधि को भंग करना चाहा, भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर इसे भस्म कर दिया। जब इसकी पत्नी रति रोने लगी, तब भगवान ने उसे तो जीवन दान दिया, लेकिन ये कहा कि यहाँ से खड़े होकर जहाँ तक दृष्टि जाती है, उस स्थान पर, उस स्थान तक कभी भी कामदेव का असर होगा ही नहीं।
तो वहां पर कामदेव का असर नहीं हुआ, भगवान सदाशिव की कृपा से। और नारद जी बिना बात ही 50 किलो का पत्थर घमंड का सिर पे रख के डोल रहे। आज भगवान दीनबंधु दीनानाथ ने अपने परम भक्त श्री नारद जी महाराज के मन में आए हुए इस अभिमान को मिटा दिया। इसलिए कभी भी हम कोई काम करें तो हम उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं, परमात्मा को देना चाहिए। हमारी औकात क्या, हमारी सामर्थ्य क्या है जब हम कुछ कर सके? हे परमात्मा, ये तो आपकी दया, आपकी कृपा, जो हमारे इन हाथों से आपने कुछ अच्छा काम करा दिया। जीवन भर के जोड़े हुए धन को आपने किसी अच्छे काम में लगा दिया। हे परमात्मा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है।